हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 4। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 केमिस्ट्री बेसिक्स। इसमें हमने पहले भी 3 लेक्चर जो है वो हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और एटम के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जिन बच्चों ने व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो ज्वाइन कर ले काइंडली, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जब भी ये चैप्टर या बेसिक्स कवर होंगे तो मैं आपकी जो क्विज टेस्ट और रिटन टेस्ट वहाँ पे लूँगा। व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें काइंडली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसने दिया है? एटॉमिक नंबर बेसिकली जो है मूसले ने दिया था 1913 में, ठीक है। इन 1913 मूसले, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो मूसले ने 1913 में दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम पे जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था, जब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा जा रहा था, अरेंज किया जा रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स जो रख रहे थे वो पीरियोडिक टेबल में, तो वो एलिमेंट्स वो किस किस बेस पर रख रहे थे? वो रख रहे थे एटॉमिक मास के बेस पर, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट था, मूसले से पहले न्यूलैंड था, ठीक है। न्यूलैंड से पहले भी एक साइंटिस्ट था, डुब्रीनर था, डुब्रीनर ट्रेड, उसके बाद रदरमेयर है और उसके बाद अपना न्यूलैंड है। तो ये जो सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा। वो किस बुनियाद पर रखा? वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर। तो उन्होंने कहा कि जिसका एटॉमिक मास वो जो कम है वो पहले आएगा, उसके बाद जिसका ज़्यादा है वो उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक मास के बुनियाद पर रखा। लेकिन काफ़ी ऐसे एलिमेंट थे जो अपनी पोजीशन पे सही नहीं आ रहे थे, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनकी हम कहें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो मैच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जैसे भी रोज़ में या कॉलम्स में, ग्रुप्स या पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से जो है ऐसे रोज़ हैं जिसे हम पीरियड कहते हैं, और ऐसे जो रखे हुए हैं एलिमेंट्स, ऐसे जो ग्रुप बने हुए हैं इसे हम ग्रुप कहते हैं या कॉलम, ठीक है। तो एलिमेंट्स को रखा गया है वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर पहले रखा जा रहा था। लेकिन अब जब एलिमेंट्स सही पोजीशन पे, अपनी सही पोजीशन पे नहीं आ रहे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी। इस वजह से उसके बाद मूसले ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर दिया। 1913 में, 1913 में मूसले ने एटॉमिक नंबर दिया और उसने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पर हैं, वो एटॉमिक मास के बुनियाद पर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर का डिस्कवर किया और बताया कि जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट पीरियड्स और कॉलम यानी कि ग्रुप में, जितने भी एलिमेंट ग्रुप में और पीरियड्स में जो रखे हुए हैं वो अपनी एक दूसरे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से मूसले ने जो है एटॉमिक नंबर दिया था। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर इसकी अगर मैं शेप की बात करूं, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पास यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एटम है, ठीक है। ये हमारे पास एटम है। एटम के बीच में यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे ये शेल है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे शेल बने होते हैं, तो इस शेल के अंदर यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेल के अंदर चक्कर लगाता है। तो अब बात करें हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एक एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, एक एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। तो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोई भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, इसको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखें क्या कह रहा है कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के तादाद को यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल में चक्कर लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखना कि जितने भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल में चक्कर लगाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि कार्बन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 6। 6 पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन हमारे पास 6 हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। जितने, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाएंगे, यानी कि 6 जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर चक्कर लगाएंगे शेल में, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो अब चलिए देखते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब देखो वही चीज मैंने आपको कही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट यानी कि मौजूद है किसमें, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का तादाद मौजूद है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट किससे कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड, जीटा, यानी इसको डिनोट करते हैं हम जेड से, ठीक है, कैपिटल जेड। उसके बाद ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताई है अभी अभी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, या इन द शेल, ऐसे हम कह सकते हैं। और ये एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो कोई आपसे पूछे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आप क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वो 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो हर एलिमेंट का अपना अपना न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको आपको न्यूट्रॉन को अब यहाँ से आप नहीं बता सकते, एटॉमिक नंबर से आप सिर्फ एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बता सकते, लेकिन आप एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। सेकंड टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है 1800 में, यानी कि 18 सेंचुरी से पहले या 18 सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने दिया था, और जॉन डाल्टन ने जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं दिया था, तो उसके बाद फिर लेटर मैंडलीव, उसके बाद मैंडलीव ने दिया था एटॉमिक मास। उससे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था 1800 सेंचुरी में या 18 सेंचुरी में, उसके बाद जो है मैंडलीव ने इसको क्लैरिफाई किया था। तो एटॉमिक मास क्या है, अब देखो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जो है एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को अगर हम मिला के बताएं तो उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। देखें, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, इन दोनों को सम यानी कि प्लस करना, जोड़ना, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को अगर मैं मिला के बताऊं तो कितने हो जाएंगे, वो जो भी अमाउंट होगा या वो जो भी नंबर होगा उसे हम एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर नहीं, अगर हम बात करें कार्बन है, कार्बन में देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है वो 12 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, वो 12 कैसे है उसमें, यानी कि कार्बन जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हमने प्लस किया, कितने बने, 12, यानी कि अब कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो 12 बना। वो कैसे बना, हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को प्लस किया, दोनों को सम किया, तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई, सम यानी कि प्लस करना, सम यानी कि प्लस करना, किसको प्लस करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और वो कहाँ पे है, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करेंगे, उन दोनों का सम जो है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और उसके अलावा मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट हैं, 20 तक एलिमेंट हैं, ये आप इनकी जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये याद कर लें, सिंपल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे आप जब हम टॉपिक्स करेंगे 9th और मैट्रिक की जो केमिस्ट्री है, और चाहे फर्स्ट ईयर की हो चाहे 12th की हो, जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें बेसिक हैं, ये केमिस्ट्री की बेसिक हैं, ये मुझे लगता है ये सबको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं मैट्रिक क्लास को या फर्स्ट ईयर को मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे फिजिकली, मेरे पास यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो मैंने देखा है कि जब भी मैं स्टेचोमेट्री की बात करता हूँ या मोल की बात करता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जब पूछता हूँ कि उसका एटॉमिक मास क्या है, तो वो पता नहीं पता। अब जब आपको एटॉमिक मास का नहीं पता, एटॉमिक नंबर का नहीं पता, ठीक है, तो आप उसमें जो मोल जो है वो कैसे निकालोगे, एवोगाड्रो नंबर, ये सारी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये बेसिक सबको आना चाहिए। जिन बच्चों ने जो फर्स्ट ईयर की क्लास या मैट्रिक में जो पढ़ते हैं उन सबको ये बेसिक आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको क्या करना है, ये नोट कर लें कॉपी पे, वो वाली चीज़ जो टॉपिक है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो भी आप नोट कर लें। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी मैं डेली पढ़ाऊंगा वो आपको नोट करना है, एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर नोट करें और डेली के बेस पे याद करें, क्योंकि ये मैं टेस्ट लूँगा, क्विज टेस्ट लूँगा। उसके अलावा जब भी ये बेसिक कवर पूरा हो जाएगा, जब बेसिक हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लेक्चर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही होंगे, ठीक है। कोशिश मैं करूँगा कि 6 से 7 लेक्चर में ये सारा बेसिक कवर हो जाए, तो आप ये
जब कवर हो जाएगा तो हम एक टेस्ट लेंगे, इसमें जो है रिटन टेस्ट भी होगी, उसके अलावा क्विज टेस्ट भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले ये देख लें, ये आप नोट कर लें, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो सिंबल है H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। तो यानी कि जो हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, यानी कि प्रोटॉन तो 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, यानी कि जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, तभी तो यहाँ पे देखो प्लस हुआ, 1 + 0 1 हुआ, यानी कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 हुआ। वो कैसे हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है। तो ऐसे आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो आप किसी भी एटम का, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसमें से आप एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें अच्छा ये नोट कर लें, अभी ये देख लें कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लें। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें, पोटेशियम जो है K से, उसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 39 है, और उसके अलावा जो आर्गन है उसका एटॉमिक मास 39.9 है। ये देखें, ये थोड़ा ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप ऊपर से देखें एटॉमिक मास जो है बढ़ता जा रहा है, देखो 24 के बाद 27, 29, 31, 32, 35.5, 39.9, फिर ये कम हो रहा है। यहाँ पे 39.9 क्या है, 39 से बड़ा है, लेकिन ये पहले आ रहा है। तो ये थोड़ी सी इसमें है केमिस्ट्री में, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने देखा ये आर्गन जो है पोटेशियम से पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो जिस पैरियोडिक टेबल में जिस जगह रखा गया है, तो वहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है फिट हो रही थी, ठीक है, तो मैच हो रही थी, उस हिसाब से इसको रखा गया। लेकिन इसका मास जो है इससे ज़्यादा है, पोटेशियम से 39.9 है, और ये 39 है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का 40, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये नोट करें, उसको याद भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।